हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरे पास स्मेलगुड से कुछ परफ्यूम्स आए थे। सैयद हसन इसके ओनर हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसको आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, और ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसको आए हुए मुझे लगता है कि 12 से 15 दिन हो गए। 15 दिन से तो ऊपर हो गए। तो यहाँ पर मेरा ये मैसेज रहेगा कि जब भी आप कम्युनिटी सेलर से लेते हैं, वैसे सैयद भाई इज़ अ कम्युनिटी सेलर, तो आप इस तरह का अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाइए। अब ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक तरह का अनबॉक्सिंग वीडियो है, जहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स है उसको हाइड कर दिया और यहाँ से कुछ मैंने डिटेल्स को हटा दिया है। तो दिस इज़ फॉर यू, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कुछ उनका पैकेजिंग कैसा होता है, कुरियर कंपनी कैसी है। तो चलिए हम लोग करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। और इस वीडियो को बनाने का ये भी एक पर्पस था कि आपको मैं ये बताऊं कि आप कितने दिन तक आप किसी फ्रेग्रेंस को ऐसे रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ परफ्यूम ऑर्डर किया और आपको कुछ और मिल गया, ऐसे हो सकता है, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है, बिकॉज़ हम लोग एक इंसान है और इंसान से गलती होती है। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए एक तरह का प्रूफ बन सकता है। इवन कि मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कंपनी से ले रहे हैं, जैसे कि मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, टीरा हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, तो आप हमेशा इस तरह के वीडियोस को बनाइए, ताकि कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में, इस पैकेट में, इस पैकेज में क्या आया है। तो बड़ा है तो बेहतर है, तो बेहतर वाले चीज़ से स्टार्ट किया जाए। देखते हैं इस बड़े बॉक्स में क्या आया है। तो यहाँ पर ऐसे 2 पैकेट्स हैं। देखते हैं कि बड़े वाले पैकेट में क्या आया है। तो ये है डनहिल का अमाल्फी सिट्रस। काफ़ी दिनों से तलाशी दोस्तों इस परफ्यूम की, तो सैयद भाई के पास मुझे मिल गया था। कुछ ऐसा है, ये एक सिट्रसी परफ्यूम है। डनहिल इज़ अ ब्रांड ऑफ यूके, ये लंदन का एक ब्रांड है और इसका ये टेस्ट है यूनिट। तो ये मेरे पास अमाल्फी सिट्रस आ गया। एक बार स्प्रे करके देखता हूँ। काफ़ी मैं एक्साइटेड था इसके लिए, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ लगभग 1 महीने के बाद। वेरी नाइस। काफ़ी अच्छी एक सिट्रसी ओपनिंग आ रही है। एक कुछ निरोली के भी हिंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर प्रोमिनेंट। देखता हूँ इसके नोट्स में वैसे क्या लिखा है, आगे चल के मैं देखूँगा। कुछ मस्की अकॉर्ड है, काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग सा स्मेल है। अमाल्फी सिट्रस, गुड परचेज। बाय द वे दिस वाज अ ब्लाइंड बाई, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको मैं देख रहा था और कहीं इसका डिकैंड मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक बॉटल ही ले लेते हैं। काफ़ी अच्छा है अमाल्फी सिट्रस, नाइस। इसके बाद इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या आया है मेरे पास। ये मैंने एक कोई डिकैंट मंगाया था उनसे, अभी मैं भूल गया कि कौन सा डिकैंट। दिस इज़ अ डिकैंट ऑफ टॉम फॉर्ड ब्यू दे जोर। ये ब्यू दे जोर का 20 ml का डिकैंट। ब्यू दे जोर को यहाँ पर स्प्रे करते हैं। अल्टीमेट बाबा शॉप। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है।
वेरी नाइस। काफ़ी सारे डील्स मैंने इसके मिस कर दिए थे और अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया है, कहीं मिलता नहीं इजीली, मिलता भी है तो काफ़ी प्राइस पॉइंट पर ये मिलता है। तो फाइनली ये मेरे पास आ गया है 20 ml डीकैंट, जो कि आई थिंक मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। बढ़िया है यार, मैंने क्यों मिस कर दिया इसका 100 ml। अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। वेरी नाइस। तो ये है टॉम फोर्ड का ब्यू द जोर, और अमाल्फी सिट्रस इज़ ऑल्सो गुड यार, सिट्रसी स्मेल है। और यहाँ पर मुझे एक निरोली के काफ़ी प्रोमिनेंट हिंट्स मिल रहे हैं। मैं देखता हूँ उसके नोट्स क्या कहते हैं। वैसे निरोली के हिंट्स तो मुझे मिल रहे हैं। डनहिल, अमाल्फी सिट्रस, ओके। सिट्रसी टॉप है, निरोली है, ग्रीन टी, रोजमेरी, जैस्मिन, कार्डेमोम। अगेन यहाँ पर बेस में है मस्क, वेटिवर, वुडी नोट्स और एम्ब्रियकॉर्ड, लेकिन निरोली काफ़ी प्रोमिनेंट है सिट्रसेस के साथ। हाँ, टी, जैसे कि अभी मैंने टी पढ़ लिया नोट्स में, तो टी भी मैं इजीली डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। कभी कभी अब ऐसा होता है ना कि कभी कुछ ऐसा परफ्यूम आप लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर सा नोट पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे सिट्रसेस काफ़ी प्रोमिनेंट लगे थे, निरोली भी काफ़ी प्रोमिनेंट लगा था। अब जैसे ही मैंने टी को देखा तो मुझे टी समझ में आ रहा है। कार्डामम मुझे इतना डिटेक्ट नहीं हो रहा इधर। तो बेसिकली दिस इज़ सिट्रस फॉरवर्ड फ्रेग्रेंस, जहाँ पर आपको निरोली के एक प्रोमिनेंट हिंट्स मिलेंगे। टी का एक सटल सा टच है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। टी यहाँ पर ओवर पावर नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में कहीं प्ले कर रहा। कुछ मस्की अकॉर्ड है यहाँ पर। वेटिवर मुझे इतना डिटेक्ट नहीं हो रहा, एम्ब्रिनस मुझे कुछ इतना नहीं मिल रहा, लेकिन सिट्रसेस, निरोली, टी और मस्क मुझे इतना क्लियरली पता लग रहा है डनिल के अमाल्फी सिट्रस में। इंटरेस्टिंग, नाइस। और खैर ये तो बाबा शॉप इज़ माई लव। सभी अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से हैं तो आपको पता होगा कि आई एम अ फैन ऑफ बाबा शॉप फ्रेगनेंसेस। और मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि मैंने ब्यू द जोर के बॉटल को कैसे मिक्स कर दिया। क्योंकि दोस्तों कुछ भी अगर 9,000 10,000 के आसपास का आता है तो मन में एक ख़्याल आता है कि लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। तो लेकिन चलिए, जब ये डिसकंटिन्यू हुआ तो एटलीस्ट 20 ml का डीकैंट तो है मेरे पास। सेकंड पैकेज की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। तो ये है पेनहेलिगन्स सार्टोरियल का पार्शियल मैंने उससे मंगवाया था और आज मैं उसको ओपन कर रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। तो ये कुछ ऐसा है पार्शियल सार्टोरियल का। दोस्तों अगर आपको सार्टोरियल नहीं पता तो सार्टोरियल इज़ बाबा शॉप फ्रेग्रेंस। इसका मैंने एक डीकैंट पहले मंगवाया था, अभी मैंने इसका पार्शियल मंगवाया। तो आप इस तरह के फ्रेग्रेंसेस आप स्मेल गुड से ले सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करिए तो इस तरह की डील्स आपको मिल जाएगी। अब अच्छी बात यह है कि मुझे इसका पार्शियल मिल गया, मुझे 100 ml की ज़रूरत नहीं है किसी भी फ्रेग्रेंस की। मुझे 100 ml की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कलेक्शन में काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस हैं। तो अगर आपके कलेक्शन में काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस होते हैं तो आपको फुल बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पार्शियल विल बी इनफ फॉर मी। अभी देखिए कि मैंने ब्यू द जोर भी लिया, ये भी एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है और सार्टोरियल भी एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है। मेरे पास बाबा शॉप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये जो प्रोफाइल है दिस इज़ माय फेवरेट प्रोफाइल। मुझे इस तरह के प्रोफाइल्स काफ़ी पसंद होते हैं, फूशर, बाबा शॉप, ख़ासकर बाबा शॉप। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये तो मेरे पास होना चाहिए क्योंकि इसका मुझे डीकैंट काफ़ी अच्छा लगा था। तो देखिए दोस्तों, अगेन मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप इस तरह से आप अपने फ्रेग्रेंस की जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो आप हर कैटेगरी के परफ्यूम्स को आप एज अ डीकैंट में ट्राई कीजिए। तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, आपकी पसंद किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है।
आप चाहे तो आप इस तरह से कुछ डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पाइसी परफ्यूम्स के आपने डिकैंट ख़रीद लिए, कुछ फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम से ख़रीद लिए, कुछ बार्बर शॉप के ख़रीद लिए आपने, कुछ मस्की बेस मस्की अकॉर्ड्स वाले कुछ परफ्यूम्स ख़रीद लिए अगर आपको मस्क के नोट्स अगर पसंद आते हैं तो, या कुछ आपको कुछ गवर्नमेंट में पसंद आता है तो गवर्नमेंट आपने ख़रीद लिया, शाइप्रे पसंद आता तो शाइप्रे ख़रीद लिया। शाइप्रे का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रीड एवेंटस, एवेंटस एब्सोल्यूट, दीज आर शाइप्रे फ्रेग्रेंस। इवन इंटेंस सिद्रात बॉयज़ फॉल्स अंडर शाइप्रे कैटेगरी। तो कुछ इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को आप चुन सकते हैं, आपको जो पसंद आए आप उसका फिर फुल बॉटल लीजिए। स्टार्ट कीजिए इस तरह के डिकैंट्स वगैरह से, जैसे कि ये मेरे पास एक डिकैंट है 20 ml का, भले ही 5 ml से स्टार्ट कीजिए। 5 ml इज़ वैसे गुड फॉर टेस्टिंग पर्पस, उससे आपको इतना समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, 5 ml को पूरा ख़त्म कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो परफ्यूम आपके लिए है नहीं। इनिशियली हमें अगर कुछ पसंद है तो आगे चल के आपका जब 5 ml ख़त्म होने को आएगा तो शायद आपको उतना अच्छा ना लगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिकैंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ परफ्यूम जर्नी। अगर आप अपनी परफ्यूम जर्नी को शुरू कर रहे हैं, अगर आप मास्टर हैं इस चीज़ में तो आप भले ही आप पार्शियल लीजिए या फुल बॉटल लीजिए, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी जर्नी की तो आप कुछ इस तरह की चीज़ों से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये था एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और मैं सेलर का डिटेल अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसको मैं वैसी प्लेलिस्ट में डालूंगा जहाँ पर आप इस तरह के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने किसी सेलर से कुछ लिया और उनका डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में आप डाल दूँगा। मेरे चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, तो आपको इस तरह के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए, ये था आज का एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो। इसका फर्स्ट इंप्रेशन मैं आगे चल के मैं एक फुल वीडियो ही मैं बना दूँगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।